हेलो एवरीवन। तो अब आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइजन ब्रैकेट। अब ये पॉइजन ब्रैकेट क्या होती है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आपने ए और बी की पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है। ठीक है, जब भी ऐसी वाली ब्रैकेट होंगी, ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स होंगी, तब अब समझ लेना कि ये क्या पूछ रहे हैं, पॉइजन ब्रैकेट पूछ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसके बेस में लिखना है Q और P। ये किसके इक्वल होगा, करली A बाय, ठीक है, यहाँ पे समेशन I, करली Q बाय करली QI, ठीक है, यहाँ पे QI PI ऐसे लिख लो, क्योंकि ये समेशन कब तक कहाँ तक जाएगा, जितने आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने आपके पास ये समेशन ओपन होगा। ठीक है, तो करली A बाय A का QI के साथ करना है, इनटू B का PI के साथ करना है, फिर माइनस, फिर इंटरचेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो करली A बाय करली PI इनटू करली B बाय करली QI हो जाएगा। ये होती है हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसके बाद इसकी कुछ करते हैं प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए बी की पॉइजन ब्रैकेट निकाल रहे हो, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ बी ए की पॉइजन ब्रैकेट के। ठीक है, तो ए बी की पॉइजन ब्रैकेट किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ बी ए की पॉइजन ब्रैकेट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है ए प्लस बी फिर सी, ठीक है, ए बी सी कुछ भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले ए का सी के साथ, फिर बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ प्लस बी का सी के साथ। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है ए बी सी, इनका निकालना हो। अब अगर ये प्रोडक्ट में आ गए, तो अगर पहले आपने ए बाहर निकालना है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर आप बी बाहर निकालोगे, ठीक है, तो ये बी ए सी बी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ए आगे है तो आगे लिखना है, बी पीछे है तो पीछे लिखना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आती है हमारे पास जैकोबी आइडेंटिटी। जैकोबी, ठीक है, आइडेंटिटी ये क्या होती है, अगर हम ए का, ठीक है, ये ऐसे होती है, दो पॉइजन ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बी और सी की पॉइजन ब्रैकेट निकाली, जो आंसर आएगा फिर उसके आपने ए के साथ निकालना है, और ये क्लॉकवाइज होंगे ए बी सी। ठीक है, प्लस फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे, तो ये आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इस तरफ आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, ए और बी का निकाल लेना है। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक है, ये ऐसे घुमा दो, तो यहाँ पे सी ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो ए और बी, फिर उसके बाद फिर से घुमा दो इसको फिर से उस तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बी, फिर आ जाएगा सी और ए की, ये ऐसे ए बी सी। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 0 के। आप इस आइडेंटिटी को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गई, जैकोबीज आइडेंटिटी बन गई। अब उसके बाद हमारे पास आगे हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, जैसे, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हमने, ठीक है, आर आई और एल जे की पॉइजन ब्रैकेट निकालनी हो, ठीक है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और एल क्या है हमारे पास, एल है एंगुलर मोमेंटम, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो इसकी पॉइजन ब्रैकेट किसके इक्वल होती है, आपने यहाँ पे लिखना है एप्सिलॉन आई जे, फिर आपने एक नया इंडेक्स डालना है के, और साथ में क्या लिख देना है, आर के। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आई जे के क्या है,
अपसाइलन आई जे के, ये एक लेवी-सिटवा टेंसर है, लेवी-सिटवा टेंसर, ठीक है, ये एक लेवी-सिटवा टेंसर है। अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है, ठीक है, कि क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर कोई भी इंडेक्स सेम हो जाए, कोई दो भी इंडेक्स अगर सेम हो जाए, जैसे ये 3 इंडेक्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, ठीक है, 2 इंडेक्स सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी 2 इंडेक्स सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमाते हो, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर या फिर क्लॉकवाइज ऑर्डर में घुमाते हो, तब आपके पास यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा रही हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे के आई जे ये किसके इक्वल है, अपसाइलन आई जे के। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, जे के आई, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो कोई भी साइन नहीं मीन्स कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो आप +1 का चेंज मान सकते हो, ठीक है। तो आप +1 का चेंज मान सकते हो। देखो अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया है तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये तीनों इक्वल होंगे। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे आई के जे, देखो क्या ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, मीन्स अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहे हो तो ये ऐसे होना चाहिए, आई जे के, या फिर क्या हो सकता है, के आई जे के, ठीक है, ये एक परफेक्ट ऑर्डर में है। अगर ये ऑर्डर में नहीं है, देखो यहाँ पे आई के जे है तो ये ऑर्डर में नहीं है। अगर ये इस ऑर्डर में नहीं है तो अगर आप ये इसमें कोई भी चेंज करोगे, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, देखो पहले आई जे के था, अगर आपने अब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर आप किसी भी ऑर्डर में इसकी रोटेशन की है, तब आपके पास एक साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, इसमें एक माइनस का साइन का फ़र्क आ जाएगा। देखो आई तो सेम ही है बट इन दोनों की रोटेशन कर दी तो एक माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ये तो होता है हमारे पास लेवी-सिटवा टेंसर। अब साथ में एक और कर लेते हैं जिसको हम कर्नोकर डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, डेल्टा आई जे, ठीक है, ये हम मोस्टली यूज़ भी करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या है, इसकी वैल्यू 1 होगी जब आई और जे इक्वल होंगे, और इसकी वैल्यू 0 होगी जब आई और जे नॉट इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। इसको हम कर्नोकर डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, कर्नोकर डेल्टा फंक्शन। तो इसकी वैल्यू 1 होगी अगर आई जे इक्वल होंगे, और इसकी वैल्यू 0 होगी जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, तो आर आई और एल जे की अगर आपने पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है तो वो हो जाएगा अपसाइलन आई जे के, और आई जे है तो यहाँ पे आई जे आएगा, फिर एक नया इंडेक्स के है तो आर के हो जाएगा। अब उसके बाद और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आर, अगर हमने मोमेंटम के साथ निकालनी हो, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर और एंगुलर एल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस पी, और पी हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, उसकी वैल्यू एम वी होती है। तो यहाँ पे देखो अगर आप इन दोनों की पॉइजन ब्रैकेट करोगे तो आई जे है तो अपसाइलन आई जे, एक नया इंडेक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे पी के, अगर यहाँ पे आर है तो आर आएगा, अगर यहाँ पे पी है तो पी आएगा। आप इसको भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इंटरचेंज कर दो, आई एल आई आर जे, इसकी पॉइजन ब्रैकेट क्या होगी, अपसाइलन आई जे के, आई जे उसके बाद के, फिर यहाँ पे आर के,
ठीक है, दोनों की पॉइजन ब्रैकेट आर की टर्म्स में ही आएगी, ये दोनों सेम ही है क्वांटिटी। सिर्फ याद क्या रखना है, आपने लिखना कैसे है, अगर यहाँ पे आई जे है तो यहाँ पे आई जे आना चाहिए, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा लिख देती मैं, तो आप लिख दे एप्सिलॉन एल एम, कोई भी और लिख लो, कोई भी इंडेक्स डाल सकते हो, ठीक है। तो इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 8th है प्रॉपर्टी, अगर आपने एल आई और एल जे में निकालनी हो, दोनों एंगुलर मोमेंटम में पॉइजन ब्रैकेट निकालनी हो, तो किसके इक्वल हो जाएगी, फिर से वही एप्सिलॉन आई जे के, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल के, ठीक है। उसके बाद देखो 9th, ठीक है। अब तक हम वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते थे, ठीक है। अगर हम ए डॉट बी देखें, ठीक है, ए डॉट बी ये हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। हम स्केलर प्रोडक्ट को एक नए वे से लिख सकते हैं, ठीक है। वो नया वे देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए आई बी आई, ठीक है। इस डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं ए आई बी आई। हम इसको कुछ ऐसा लिख दूं, अगर मैं ए आई बी जे और मैंने साथ में डाल दिया डेल्टा आई जे, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। अब इस पे इन दोनों पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो। कर्नोकर डेल्टा फंक्शन क्या बोलता है, अगर आई जे और सेम है तो 1 होगी वैल्यू, अगर ये सेम नहीं है तो 0 है। तो अगर तो वैल्यू सेम होती है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। आई जे अगर सेम है, ठीक है, यहाँ पे जे है, आई को अगर जे के इक्वल रख दोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर से यही बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देखें, अगर ए आई आप इंटू डेल्टा आई जे है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए जे के, ठीक है। ए आई इंटू डेल्टा आई जे, आपने क्या करना है, आई को जे के इक्वल रख देना है, ठीक है। तो आई को आपने जे के इक्वल रख दिया तो ये हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 10th प्रॉपर्टी है, हम वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को आपने ऐसे लिखना है, वेक्टर प्रोडक्ट गिवन होगी, उसके ना पैर में कोई भी एक इंडेक्स डाल देना। जैसे मैंने आई डाल दिया है तो ये किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन, यहाँ से स्टार्ट करना है, आई है, फिर कोई भी 2 डाल सकते हो जे के, फिर साथ में लिख देना ए ये वाला, फिर बी ये वाला, ठीक है। ए बी है तो ए बी, अगर यहाँ पे जे है तो जे, के है तो के। तो हम किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की नई डेफिनेशन है, ठीक है। ये वेक्टर प्रोडक्ट की नई डेफिनेशन है। अब उसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, उसके बाद करेंगे फिर इसके प्रॉब्लम्स, फिर वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है, हमारे पास अगर हम a डॉट आर वेक्टर, ठीक है, इसकी रेस टू पावर n है, फिर b डॉट p वेक्टर ये है, अगर आप इसकी पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, n a डॉट b और a डॉट आर वेक्टर रेस टू पावर n-1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपने लर्न करना है। उसके बाद है एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के अगर ये होता है आई जे के सेम है तो एप्सिलॉन स्क्वायर आई जे के, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाती है, ठीक है। उसके बाद 13, अगर कुछ ऐसा हो एप्सिलॉन आई जे, यहाँ पे के है, एप्सिलॉन जे यहाँ पे एल आ गया, पहले तो सेम था तो 6 बन गई वैल्यू, अगर डिफरेंट है यहाँ पे के आ गया यहाँ पे एल, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स डेल्टा के एल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ x पी वाई प्लस वाई पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, और ऑप्शंस हैं -x, बी ऑप्शन है y, सी ऑप्शन है 2px और डी ऑप्शन है py। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है इस क्वांटिटी की, तो x पी वाई प्लस पी वाई वाई पी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास a क्वांटिटी है, इसको मान लिया हमने b, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके पैर में लिख लेना है QP, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। अगर x है तो साथ में y भी आ रहा है, ठीक है। अगर x है तो साथ में y भी आ रहा है, तो आपके पास 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये पॉइजन ब्रैकेट 2 तक खुलेगी, ठीक है। ये होती किसके इक्वल है, समेशन i करली a बाय करली क्यू आई करली b बाय करली पी आई माइनस करली a बाय करली पी आई इंटू करली b बाय करली क्यू आई, ठीक है। तो अब एक बार हम लिखेंगे x के लिए, क्योंकि 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 वेरिएबल है x और y, ठीक है। तो पहले x के लिए लिखेंगे करली b बाय करली पी एक्स माइनस करली a बाय करली पी एक्स इंटू करली b बाय करली x प्लस, पहले हमने x के लिए लिखा, y के लिए लिखो करली a बाय करली y करली b बाय करली पी वाई माइनस करली a बाय करली पी वाई करली b बाय करली y, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, a हमारे पास क्या है, x है, वैल्यूज़ ही पुट कर देते हैं सीधे, करली बाय करली x, यहाँ पे x है, इंटू करली बाय करली पी एक्स, यहाँ पे v की वैल्यू x पी वाई प्लस वाई पी एक्स माइनस a की वैल्यू x है, b की वैल्यू x पी वाई प्लस वाई पी एक्स प्लस a की वैल्यू x है, करली y करली पी वाई, y की वैल्यू b की वैल्यू x पी वाई प्लस वाई पी एक्स है माइनस करली बाय करली पी वाई, a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू x पी वाई प्लस वाई पी एक्स बाय करली y। तो अब यहाँ से देखो x का डेरिवेटिव x के साथ 1, फिर पी एक्स के साथ करना है तो इसका 0, तो y आ जाएगा, माइनस x का पी एक्स के साथ डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो 0 हो जाएगा, 1 0 तो सारा 0, प्लस x का y के साथ करोगे 0 माइनस x का पी वाई के साथ करोगे 0, तो यहाँ से आ जाएगा y। तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं पॉइजन ब्रैकेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ Li is the component of angular momentum, then
LI R डॉट P वेक्टर इज इक्वल टू ऑप्शन ए है एप्सिलॉन IJ के RJ P के, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है RJ P के डेल्टा J के, ऑप्शन डी है RJ P के। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने उसकी पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे, ठीक है, ये करली ब्रैकेट गिवन है तो पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है आपने, तो LI किसकी निकालनी है, R डॉट P वेक्टर, ये निकालनी है। ठीक है, अब देखो हमने वहाँ पे लिखा था, एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि A डॉट B वेक्टर, ठीक है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, AI BI, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे, बट इंडेक्स अलग कर देना। अगर यहाँ पे I यूज़ हो गया है तो आप कभी भी अपनी तरफ से अगर इंडेक्स लगा रहे हो तो वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे I है तो आप I नहीं ले सकते, कोई और इंडेक्स यूज़ करना होगा, कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे K यूज़ कर लो। ठीक है, ये यूज़ कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ये क्या आ गया है, यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि कोई कांस्टेंट तो नहीं है, तो ये कुछ ऐसे है A B C, इसकी पॉइजन ब्रैकेट है। तो ये आप कैसे ओपन करोगे, पहले B को बाहर निकालोगे, A C की पॉइजन ब्रैकेट, प्लस फिर A B की C को बाहर निकाल दोगे। ये हमने प्रॉपर्टी की थी, इसको यहाँ पे अप्लाई करो, पहले R के बाहर LI की PK के साथ, प्लस फिर इन दोनों की P के बाहर निकाल दो। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो हमने ये किया था, ये हमने किया था LI PK, इसकी पॉइजन ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया करो, IK है, नया इंडेक्स लेके आना है, L ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा PL। ठीक है, सिमिलरली इसका LI RK, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन IK, एक नया इंडेक्स लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक L यूज़ कर लिया, अब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो J ले आते हैं, तो RJ हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन IKL PL प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन IKJ RJ, यहाँ पे हमने अच्छा ये लिखा था, फिर ये बाहर निकाला। ठीक है, RJ और साथ में क्या है PK। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास। क्या हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बन रही है, ठीक है, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन बन रही है। अब यहाँ पे देखो हमने एक और प्रॉपर्टी की थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमने क्या यूज़ की थी, वो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी कि क्रॉस प्रोडक्ट वाली। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी, यहाँ पे लिखोगे I J K, दो नए इंडेक्स लिखने हैं, फिर यहाँ पे A J B K। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, एप्सिलॉन J है, ये आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एप्सिलॉन K L। ठीक है, अब यहाँ पे R K P L ऐसे ही है, I है, फिर K है, K है, L है, L है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, R क्रॉस P, और यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा I, जो सबसे स्टार्टिंग में पड़ा होता है। तो ये कुछ ऐसे ही है सेम, बट यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि JK है, JK है, बट इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो KJ, यहाँ पे लिखो PK RJ। ठीक है, K है फिर J है, तो क्या लिख सकते हो, P क्रॉस R वेक्टर। ठीक है, I है तो I आ जाएगा। अब हमने एक और प्रॉपर्टी की थी, वो क्या की थी, A क्रॉस B
ये किसके है? हाँ, हमें ये पता है कि माइनस बी क्रॉस ए यही होता है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये हो जाएगा आर क्रॉस पी आई, ये माइनस हो जाएगा, लिख सकती हूँ ऐसे, ये प्लस का ये माइनस का कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में देखो कितनी प्रॉपर्टीज़ आपने सीखी है कि कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो पॉइजन ब्रैकेट हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेगी।